We are going to start in the name of our Lord, most gracious, most merciful, who is omniscient, who knows everything, and I pray Him, I ask Him to help us learn something which is better for us in this world and hereafter. In the sequence of English grammar today, I have a very important chapter for you in this session that we call modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are very important in our daily conversation as we use them regularly, continuously when we speak to someone. ये बहुत ज़रूरी होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिस तरह से हम इनको अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोड ऑफ एक्शन बताते हैं। मोड ऑफ एक्शन बताने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको यूज़ करने में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम जान लेते हैं, और आज हम कुछ ख़ास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ले रहे हैं। दे आर 4 इन नंबर टुडे इन द सेशन। आज हम सिर्फ कैन, कुड, मे, माइट, इन्हीं 4 को लेकर के बातें करेंगे क्योंकि इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम दूसरे जानेंगे। सारे को कवर करना शॉर्ट वीडियो में इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड ओनली 4 model auxiliary verbs for today's session. Now let's understand why do we use them and what are the situations when we use these model auxiliary verbs may, might, can, could. शुरू करते हैं may से। may एक ऐसा model auxiliary verbs है जिसको हम 4 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो, परमिशन हो, विश करना हो किसी को, या कोई पर्पस के लिए हम मे को यूज़ करते हैं। पहला देखते हैं पॉसिबिलिटी में इसको कैसे यूज़ किया जाता है। जब किसी चीज़ की का इम्कान हो, किसी चीज़ की संभावना हो, संभावना जताने के लिए हम मे को यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस एग्जाम्पल के लिए है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बादल आए हुए हैं, ऐसा दिख रहा है कि बारिश हो सकती है, इसका इम्कान है, इसकी संभावना है, तो ऐसी कंडीशन में हम मे को यूज़ कर सकते हैं। इट मे रेन टुडे, योर फादर मे कम टुडे हियर, आज तुम्हारे पिताजी यहाँ आ सकते हैं, बारिश हो सकती है। अगला सेंटेंस, द प्रेसिडेंट मे विजिट आवर विलेज, प्रेसिडेंट हमारे गांव विजिट कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट आए हुए थे तो हो सकता है पहले से कुछ ऐसा बताया गया हो ख़ास गांव के बारे में, तो मे बी वो आ सकते हैं, यानी ऐसी संभावना है, ऐसा इम्कान है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, परमिशन लेने के लिए मे का बड़ा ही कॉमन यूज़ किया जाता है। आमतौर से आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं जो इंग्लिश को थोड़ा सा सुने होंगे या दूसरों को बोलते हुए देखा होगा, तो उसमें मे को बहुत यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे है, मे आई कम इन। अक्सर क्लास में जाने से पहले बच्चे बोलते हैं मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। इस तरह से मे को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं जब परमिशन की ज़रूरत पड़े, किसी से आप परमिशन चाहते हो ऐसी कंडीशन में। फिर परमिशन के ही लिए दूसरा सेंटेंस है, मे आई ईट योर लंच, क्या मैं आपका खाना खा सकता हूँ, आपसे परमिशन लिया जा रहा है। मे आई ईट योर लंच, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। इस तरह से सेंटेंस को परमिशन के लिए हम मे को यूज़ कर सकते हैं। विश के लिए मे को कैसे यूज़ करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है जब किसी को विश करना हो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तब भी हम इसको यूज़ करके देखेंगे। अभी जो यहाँ पे मे का यूज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह से है उसको हम देखते हैं। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आप जीवन में फलो फूलो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ये विश किया जा रहा है। इस कंडीशन में जब किसी को दुआ देना हो, विश करना हो, किसी का आप भला चाहते हो, ऐसी कंडीशन में आप उसको मे के साथ में सेंटेंस बना के कह सकते हैं। दूसरा अगला सेंटेंस इसी में है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ चाइल्ड, ईश्वर आपको एक बच्चा दे, यानी आपको एक बहुत सारे लोग होते हैं ईश्वर से
चाहते हैं, बिकॉज इफ दे डोंट हैव एनी son or daughter, so in that condition they wish that God may help them to have a child, to have a son or daughter. May God bless you with a son. ईश्वर आपको एक बच्चा दे, ऑफर करे। फिर इसके बाद कंडीशनल सेंटेंस में हम इसको देखते हैं, सो दैट के साथ में पर्पस बताने के लिए यूज किया जाता है। मे का यूज हम करते हैं सो दैट के साथ में। वो कैसे सेंटेंस बनेंगे यहां पे देखते हैं। इसके लिए He served the rich so that he may win a precious reward. वो अमीरों की सेवा करता है so that, ताकि, कंडीशन क्या है, ये है कि he may win precious reward, कि वो कीमती इनाम पा सके। कीमती इनाम पाने के वास्ते वो ऐसा करता है। He works hard so that he may succeed in his examination. So he works hard so that he may succeed. वो कठिन परिश्रम करता है ताकि वो कामयाब हो जाए एग्जाम में। तो so that का यूज इस तरह से मे को लगा करके करते हैं, जिसमें एक कंडीशन होती है, इसलिए करता है ये होने के वास्ते। तो कंडीशन सेंटेंस में हम मे को यूज कर सकते हैं वो एक पर्पस बताने के लिए कि हम ये काम करते हैं, इसका पर्पस ये है कि ये हो जाएगा। कठिन परिश्रम करते हैं, पर्पस ये है कि एग्जाम में कामयाब हो जाए। दवा खाते हैं ताकि सेहत मिल जाए, यानी कि वापस ठीक हो जाए, बीमारी से इलाज हो जाए। तो इस तरह से पर्पस के लिए मे का यूज हम अपने सेंटेंस को बनाने में कर सकते हैं। माइट को देखते हैं। माइट मे का पास्ट है। पास्ट में जहाँ पे मे को यूज करते हैं, पास्ट में उसकी जगह पे माइट को यूज करते हैं। और इसमें भी वही चीजें होती हैं लगभग। पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, विश इसमें नहीं होता है। विश के लिए सिर्फ मे को स्पेशल रखते हैं, लेकिन माइट को इन तीन चीज़ों में जो पहले बता चुके हैं कि पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, ही सेड दैट ही माइट विजिट अस एनी डे। उसने कहा कि वो हमें किसी दिन विजिट कर सकता है, हमारे पास मिलने को आ सकता है। ये पास्ट की बात है। ही सेड, जब ही सेड है तो उसके साथ में मे को नहीं यूज करेंगे, माइट को यूज करेंगे। पास्ट के साथ प्रेजेंट को उसी सेंटेंस में नहीं ले आते हैं। ये कंजंक्शन लगा है, इसीलिए सेंटेंस सेम है। सेम पास्ट का सेंटेंस अगर है तो आगे प्रेजेंट नहीं आ सकता है। पास्ट में आगे पास्ट ही आएगा, यानी मे नहीं बल्कि माइट का यहां यूज करेंगे। ही सेड दैट ही माइट विजिट अस एनी डे। किसी दिन वो हमें मिलने आ सकता है, ऐसा उसने कहा। ये पास्ट की बात है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज वेरी पुअर, he might fail in exam. वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ पे गरीब नहीं है, कमज़ोर है। he is very poor, वो बहुत कमज़ोर है। he might fail in exam, वो इम्तहान में असफल हो सकता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। जहाँ लीस्ट पॉसिबिलिटी होती है, संभावना थोड़ा कम होती है, वहाँ भी माइट को यूज़ करते हैं। जैसे बारिश का ये महीना चल रहा है और आसमान में बादल नहीं है, लेकिन हम कहें कि have an umbrella with you, it might rain. अपने साथ छाता ले लो, छतरी, अम्ब्रेला ले लो, बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश का मौसम है, हालांकि बादल नहीं है। तो लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी माइट को यूज कर सकते हैं, मे को नहीं उस कंडीशन में। नेक्स्ट, परमिशन के लिए, परमिशन लेना हो तो कैसे हम माइट को यूज करते हैं, ये भी पास्ट में ही होगा। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड इफ आई माइट यूज हिज कार। मैंने उससे पूछा कि मैं उसकी कार को इस्तेमाल कर सकता हूं। आई आस्क्ड हिम, यहां पास्ट हो गया है। अब इफ के बाद जब हम यूज करेंगे तो माइट को यूज करेंगे, क्योंकि यहां आस्क्ड है पास्ट में, तो आगे मे नहीं आएगा, माइट आएगा। आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट यूज हिज कार। नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोल्ड अस दैट वी माइट प्ले देयर। उसने हमसे कहा कि हम वहां खेल सकते हैं। उसने कहा, ये पास्ट हो गया। ही टोल्ड, तो यहां उसने परमिशन दे दिया, यानी इजाजत दे दी कि हम वहां खेल सकते हैं। ये पास्ट, उसने बताया, ये पास्ट की बात हो गई। ही टोल्ड, टेल का मतलब बताना, टोल्ड पास्ट है। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया या उसने हमसे कहा कि हम वहां खेल सकते हैं, यानी खेलने की इजाजत है, परमिशन है। तो पास्ट में परमिशन के लिए माइट को यूज करेंगे। अब पर्पस के लिए देखते हैं, पर्पस के लिए कैसे माइट को यूज करेंगे। यानी जब कोई उद्देश्य होता है, मकसद होता है, मकसद दिखाने के वास्ते, जैसे पढ़ाई वो इसलिए करता है ताकि वो
इम्तिहान में कामयाब हो सके, ये पढ़ाई ज़्यादा करने का या मेहनत करने का पर्पस होता है। उसी तरह ये माइट से कैसे पर्पस बताएंगे, यहाँ देखें ये पास्ट में सेंटेंस होगा। जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट, वो कठिन परिश्रम करता था, सो दैट ही माइट सिक्योर गुड मार्क्स, वो कठिन परिश्रम करता था ताकि वो इम्तिहान में अच्छे नंबर पा सके। तो ही वर्कड हार्ड यहां पास्ट हो गया। अब पास्ट में तो आगे में नहीं आएगा, माइट को यूज करेंगे पर्पस बताने वाले सेंटेंसेस में। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर गुड मार्क्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ही रैन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वो तेज भागा ताकि वो ट्रेन पकड़ सके। ही रैन फास्ट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही रैन फास्ट सो दैट, ताकि। तो पहले आपने देखा जब मे को यूज करते थे, सो दैट के साथ मे को यूज करते थे, वहां भी पर्पस होता था। अब यहां पास्ट जब सेंटेंस हो गया, पहला पार्ट इसका दैट यानी सो दैट ये कंजंक्शन हो गया। इससे पहले जब पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे मे नहीं, माइट को यूज करेंगे पर्पस बताने के लिए। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, ही रैन फास्ट so that he might catch the train। मे और माइट को हम यहां कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कैन और कुड से कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे और क्या किस लिए हम इनका यूज करते हैं। तो मे तो आपने देख लिया कि पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, पर्पस है, विश है, इसके लिए मे को यूज किया गया। पॉसिबिलिटी, परमिशन और पर्पस के लिए माइट को यूज किया गया। कैन को कैसे यूज करेंगे, कैन में कैन थोड़ा स्ट्रांग है, ये मॉडल स्ट्रेंथ दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है, कैपेबिलिटी दिखाता है, पावर दिखाता है। इसके लिए हम कैन को यूज करते हैं। जैसे आई कैन रन फास्टर देन हिम, मैं उससे तेज दौड़ सकता हूं, यानी मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये पावर है कि हम उससे तेज दौड़ सकते हैं। ये चीज जहां दिखाना पड़े वहां पे हम कैन को यूज करते हैं। आइए देखते हैं क्या 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 कंडीशन होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, ये इससे स्ट्रेंथ पता चलता है। और यहाँ पे देखेंगे इस जहां पे एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाना हो वहां सेंटेंस एग्जांपल के लिए हैं। ही कैन लिफ्ट वेट ऑफ 100 kg, वो 100 किलो वजन उठा सकता है, उसके अंदर इतना दम है, पावर है। आई कैन इजीली रन अ माइल, मैं आसानी से 1 मील दौड़ सकता हूं, इतना मेरे अंदर स्ट्रेंथ या स्टैमिना है। अब परमिशन के लिए कैन को कैसे यूज करेंगे, बोलचाल की भाषा में कैन को परमिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे मे को यूज कर रहे थे उसी तरह से परमिशन के लिए यहां पे कैन का यूज करते। जैसे यू कैन प्ले नाउ, अब आप खेल सकते हैं, आप अब खेल सकते हैं। जैसे आप को कोई काम करना था, होमवर्क था या कोई जरूरी काम आपको दिया गया था, आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो जो आपसे बड़ा है, एल्डर है या बॉस है या कोई अथॉरिटी है, वो आपको परमिट कर रहा है, यू कैन प्ले नाउ, अब आप खेल सकते हैं। यहां परमिशन देने के लिए भी कैन को यूज करते हैं कॉलोक्वियल लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट सेंटेंस, दे कैन टेक रेस्ट टुडे, आज वो आराम कर सकते हैं, उन्हें इजाजत है कि आज वो आराम कर सकते हैं। इस तरह से ये परमिशन बताने के लिए हमने कैन को यूज किया है। अब आएंगे प्रोहिबिशन के लिए, जहां पे कैन नॉट को यूज करते हैं, जहां पे किसी चीज को निषेध या मना कर दिया जाए, नकार दिया जाए, रोक दिया जाए करने से, वहां कैन नॉट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, यू कैन नॉट प्ले हियर, यहां आप नहीं खेल सकते हैं, यहां पे प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया है। अगला सेंटेंस, वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, अब उस पे हम और भरोसा नहीं कर सकते। यहां पे भरोसा टूटने की बात है, इनकार किया जा रहा है कि उस पे अब हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुड की बात आती है। कुड को हम कैसे यूज करेंगे, क्या कंडीशन होती है, क्या मोड ऑफ एक्शन होता है जिसमें हम कुड को यूज करते हैं। कैन से थोड़ा सा डिफर करता है कुड को जब यूज करेंगे, तो एक तो कैन के ही पास्ट के फॉर्म में यूज किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी हम कुड को कैसे यूज करेंगे ये हम देखने वाले हैं। पहला, एबिलिटी दिखाने के लिए, जो कि पास्ट में होगा। पास्ट में अगर हम एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे कि कैन को हमने बताया, वो कैन तो प्रेजेंट में हो गया। अब पास्ट में अगर दिखाना पड़े
तो हम उसकी जगह कुड को यूज करेंगे जब हमें एबिलिटी, पावर और स्ट्रेंथ दिखाना हो तब। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 6, जब वो 6 साल का था तो वो तैर सकता था, यानी उसके अंदर वो काबिलियत थी तैर पाने की जब 6 साल का ही था तभी। और इसके अलावा भी कह सकते हैं ही कुड रीड उर्दू, ही कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब बहुत छोटा था तब इंग्लिश बोल सकता था। तो ये पास्ट में जब स्ट्रेंथ, एबिलिटी दिखाना हो तब ऐसी कंडीशन में कुड को यूज करते हैं पास्ट के लिए। सेंटेंस और देखेंगे इसमें, माई फादर कुड रीड विदाउट ग्लासेस टिल लास्ट ईयर, मेरे पिताजी पिछले साल तक बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। अभी ये पास्ट की बात हो गई है और यहाँ एबिलिटी बताई जा रही है, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी या कैपेसिटी थी कि वो देख सकते थे, अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। तो ही कुड, अब ये पास्ट की बात हो गई है तो इसमें एबिलिटी शो करने के लिए कुड का हमने यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कुडंट रीपे हिज लोन, यहाँ निगेटिव है और यहाँ पे एबिलिटी दिखाते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही कुडंट रीपे हिज लोन, उसके अंदर क्षमता नहीं है, वो अपना लोन नहीं पे कर सका। पास्ट की यहाँ पे भी एबिलिटी, पास्ट में एबिलिटी दिखाया जा रहा है निगेटिव सेंटेंस बना करके कि वो अपना लोन नहीं पे कर सका, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी, निगेट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कुड को कैसे यूज करेंगे। He could have passed the exam if he had worked hard. वो इम्तिहान पास कर सकता था अगर वो कठिन परिश्रम करता। यहाँ सेंटेंस कंडीशनल है और पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो उसने कठिन परिश्रम किया नहीं, इसलिए ये पॉसिबल हो नहीं सका। यानी इम्कान था ऐसा होने का, ये पॉसिबल या मुमकिन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो पास्ट में जब पॉसिबिलिटी दिखाना हो ऐसी कंडीशन में कुड को यूज करते हैं और ये सेंटेंस कंडीशनल है, खासतौर से कंडीशनल जो पास्ट में हो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कुड हैव सेव्ड हिम, he could have saved time if he had gone by plane. वो समय बचा सकता था अगर प्लेन से सफर करता, अगर वो प्लेन से जाता तो वो समय बचा सकता था। तो यहाँ पे सेंटेंस कंडीशनल है और पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी थी लेकिन ये गुजर चुकी है बात, अगर प्लेन से जाता तो टाइम बच जाता। तो पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड को यूज करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट इन यूजिंग कुड। कुड को अब यहां प्रेजेंट में यूज करते हैं। अभी तक आपने देखा कि एबिलिटी और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए पास्ट में यूज किया गया है, अब यहां पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड को यूज कर रहे हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड को यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ मांग रहे हों, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहते हैं, बहुत इल्तमास करते हुए, बहुत गुजारिश करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम कुड को यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए इसमें, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, आप मुझे वक्त बताएंगे प्लीज, यानी क्या आप मुझे वक्त बता सकते हैं। कुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज, क्या आप मुझे अपनी किताब उधार दे सकते हैं। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। तो कुड को हम सेंटेंस बनाने के लिए शुरू में यूज करेंगे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाता है, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए आप कुड को यूज कर सकते हैं। कुड आई यूज योर बाइक प्लीज, क्या मैं आपकी बाइक इस्तेमाल कर सकता हूं। तो याद रखें यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जब आप किसी से निवेदन या गुजारिश करना चाहते हैं, ऐसे में कुड को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आज हमने 4 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी दे दी। आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू यूज दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स in your daily conversation. May, might, can, could are the model auxiliary verbs. Those are very important and are mostly used in our conversation, written or colloquial conversation. We use them most of the time. So today I have covered them, and from today onwards you will be able to use them in your conversation and will not make mistake in using them in your conversation.
I hope that this video will be very helpful for you to learn English conversation, and you will share this video to your friends and subscribe the channel and make others to subscribe it. Meet you in the next video. Thank you for watching Dynamic Natural English.